जो जो हमारे पास हैं, हमारे अपने हैं, वो सब प्लस हैं, और जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, वो सब माइनस हैं। यानी किरचॉफ से नियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर दिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में, और इस बात की गारंटी है इस वीडियो के खत्म होने तक किरचॉफ के नियम आपको याद हो जाएंगे। तो भैया, किरचॉफ एक आदमी का नाम है, इसने टोटल 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2। पहला नियम कहलाया प्रथम नियम। क्या कहलाया भाई? प्रथम नियम। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम बी डिकेड 12 पे। आइए समझाते हैं। प्रथम नियम को समझने से पहले आपको संधि समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? संधि। सर जी, संधि क्या होती है? संधि माने मिलना, संधि माने मिलना या जुड़ना। ठीक है, तो मान लिया यहां पे आके बहुत सारी धाराएं जुड़ रही हैं। हमने आपको पहले भी कई बार बताया भाई साहब, आई माने धारा, आई माने धारा, आई माने धारा। तो चलिए मान लिया यहां पे आके 1 2 3 4 5 धाराएं यहां पे आके मिल रही हैं। जहां पे सारी धाराएं आके मिल रही हैं, जहां पे सारी धाराएं आके जुड़ रही हैं, उस जुड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो किसी संधि पर अब हो सकता है भाई कुछ धाराएं जो हैं वो इसकी तरफ आ रही हैं, कुछ धाराएं जो हैं वो इससे दूर जा रही हैं। मान लिया इनका नाम है I1, इनका नाम I2, I3, I4, I5। लो भैया, चित्र बन गया। प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं, क्योंकि सारा खेल इसमें धाराओं का है। आराम से समझो भैया, जहां पे कोई चीज आके जुड़ती है, मिलती है, उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। और बहुत सारी धाराएं यहां पे आके मिल रही हैं, कुछ इससे दूर जा रही हैं, कुछ इसके पास आ रही हैं। तो नियम क्या है? नियम है किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी इस संधि पर मिलेंगे तो इस पे जो धाराएं मिलेंगी उनका टोटल जो जोड़ आएगा वो 0 आएगा। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो धाराएं पड़ोस में आएंगी, जो धाराएं पास आ रही हैं वो सब प्लस लेंगे, और जो धाराएं दूर जा रही हैं वो सब माइनस लेंगे। क्या मतलब? जो जो हमारे पास हैं, हमारे अपने हैं, वो सब प्लस हैं, और जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, वो सब माइनस हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास आ रही हैं धाराएं वो सब प्लस लेंगे, जो दूर जा रही हैं वो सारी की सारी माइनस लेंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे? अपने आप लिखिएगा, हम बोल रहे हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली, साथ में बोला करो यार, अपनी मम्मी को, मम्मी के पड़ोस में बैठ के पढ़ रहा, मम्मी को पता चले क्या पढ़ रहा हो, तो बोलो इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता। किसी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है। जो धाराएं पास आती हैं, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, वे सदैव प्लस, और जो दूर जाती हैं वे सदैव माइनस होती हैं। थोड़ी अच्छी भाषा में लिखोगे तो जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वे धनात्मक, और जो संधि से दूर जाती हैं वे ऋणात्मक होती हैं। कोई टेंशन भैया? बताओ, एक बार फिर से बोल लेते हैं, फिर से लिख के दिखाते हैं। बताइए। किसी संधि पर, अरे किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, अरे बीजगणितीय योग 0 होता है। यो 0 होता है। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वे धनात्मक यानी प्लस, जो संधि से दूर जाती हैं वे ऋणात्मक यानी माइनस होती हैं। बात खत्म हो गई। अब संधि की तरफ कौन कौन आ रहा है भैया? देखो, एक तो ये संधि की तरफ आ रही है, एक तो ये संधि की तरफ आई। तो जो संधि की तरफ आती है, फिर अतः करके लिख देंगे, तरफ वाली देखो प्लस ले ली, जो संधि की तरफ आ रही वो प्लस ले ली, जो दूर जाती हैं वो माइनस, यानी माइनस का I3, माइनस का I4, माइनस का I5 बराबर 0। ये देखो सर, कह रहे सर जी आप तो कह रहे थे सबको जोड़, हाँ सबका जोड़ ही है, लेकिन एक नियम ये भी है कि जो पास आ रही हैं वो प्लस और जो दूर जा रही हैं वो माइनस। अगर माइनस वाली को उधर भेज दे तो आएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ये लो भाई,
सबका जोड़ कितना होता है, 0 होता है। सिग्मा आई का मान कितना होगा, 0 होगा। तो क्या बताया आपने, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, योग का मतलब ऐसे, योग का मतलब होता है सिग्मा से लिखते हैं ऐसे करके, और धाराओं का योग कितना होता है, 0 होता है, ऐसे करके लिख देंगे 0। अभी आपको दिखाएंगे, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वो प्लस होती हैं, जो दूर जाती हैं वो माइनस होती हैं, और इस तरीके से मान 0 होता है। ठीक है भाई, ये है पहला नियम जिसे कहते हैं धारा का नियम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बताइए, सबसे पहले मेरे साथ में बोलिए, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वो प्लस होती हैं, जो दूर जाती हैं वो माइनस होती हैं। ठीक है भाई, द्वितीय नियम क्या है, ये भी देख लीजिए। द्वितीय नियम क्या है, बहुत आसान है भैया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम यह है कि अगर भाई कोई बंद पाश है, कोई बंद परिपथ, जे लो जे भैया, जब एक बड़ा एक छोटा होता है, इसे कहते हैं बैटरी। बैटरी में हमेशा प्लस से धारा निकलती है और माइनस की तरफ चलती है। ये देखो, एक और बैटरी लगा दी, प्लस से निकलेगी, मान लिया यहां से निकली I1, यहां से निकली I2, मान लिया इसके संग में प्रतिरोध लगा है R1, इसके संग में प्रतिरोध लगा है R2, मिला दिया, एक और प्रतिरोध है भैया R3, क्या है R3, यहां से I1 आई, यहां से I2, दोनों मिलके मान लिया I3 हो गए, तो इसमें जाएगा I3। हमने आपको ओम का नियम पढ़ाया, बताओ B बराबर IR, B बराबर IR, नया वर्जन E बराबर IR, E बराबर IR, E बराबर IR। E माने विद्युत वाहक बल, E माने विद्युत वाहक बल, I माने धारा, I माने धारा, R माने प्रतिरोध। तो बताइए, किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध, साथ वाला प्रतिरोध का, बहने वाली धारा और साथ वाले प्रतिरोध का गुणनफल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF, मतलब विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिए। सदी जी आपने कैसे बना दिया, ले वैसे बनाया। सबसे पहले एक बैटरी है भाई, बैटरी में जे क्या प्लस, जे क्या माइनस, तो इससे धारा कितनी बह रही बताइए, I1, तो इसके संग में एक प्रतिरोध कितना जोड़ दिया बताइए, R1। ऐसे एक और बैटरी है, इससे धारा कितनी बह रही बताइए, I2, इससे प्रतिरोध क्या जोड़ दिया बताइए, I2। एक और हमने प्रतिरोध क्या जोड़ दिया, R3। और ये जो दोनों धाराएं आ रही थी, ये दोनों मिलके मान लिया I1 प्लस I2 दोनों मिलके यहां पे आई, और मान लिया जे कितनी हो गई, I3। तो I3 गुणे में R3, ऐसे I इंटू R, इसका जो मान है वो E के बराबर होगा, बस ये कह रहा है। तो क्या होगा बताइए, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संग वाला प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल यानी अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लिखते हैं E से, यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका दूसरा। अगर बहुत सारे हैं, मान लीजिए जैसे एक देखो ये I1 बह रही है, यहाँ I2 बह रही है, कई सारे पास हैं, तो यहां लगा देते हैं सिग्मा, E बराबर सिग्मा IR। सिग्मा का मतलब सबका जोड़ है कि I1 I2 I3, बहुत सारी अगर धाराएं हैं, बहुत सारे परिपथ है, बहुत सारे बंद पास हैं। बंद पास क्या होता है, जहां धारा हो, प्रतिरोध हो, बैटरी हो, इसे कहेंगे बंद पाश। सर जी लिखा हुआ दिखाइए, लो भैया देख लो, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने निम्न 2 नियम दिए, बताइए। प्रथम नियम क्या, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, मतलब सिग्मा आई का मान कितना होगा, 0 होगा। सिग्मा माने जोड़, आई माने धारा, धाराओं का जोड़ कितना होता है, 0 होता है। धाराओं का जोड़ कितना होता है, 0 होता है। बना के दिखा दिया, ये देखिए अभी जैसे बनाया था। जो धाराएं पास आती हैं, या देखिए बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा, ये देखिए, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वे धनात्मक होती हैं, जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं वे ऋणात्मक होती हैं। तो इस चित्र में 3 पास आ रही तो 3 प्लस ले ली, 3 दूर जा रही तो 3 माइनस ले ली। जरूरी नहीं आप 3 ही लें, 4 लें, 5 लें, 2 लें, जैसे अभी हमने आपको समझाया था। द्वितीय नियम देखिए बिल्कुल वैसा ही है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो E बराबर IR। अगर कई बंद पाश है तो कहते हैं सिग्मा E बराबर सिग्मा I इंटू R। सिग्मा माने होता है सभी का जोड़। ठीक है,
एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है जिसे धारा का नियम भी कहते हैं। यानी पहला वाला किसके संरक्षण पर? आवेश के संरक्षण। पेपर में जब पूछा जाता है विकल्प में तक आता है कि आवेश के, पहला नियम किस पे आधारित है? आवेश के संरक्षण पर। दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है जिसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो पहला नियम धारा का नियम है, दूसरा नियम वोल्टता का नियम है। पहला आवेश के संरक्षण पर आधारित और दूसरा ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित। यानी किरचॉफ से नियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाइए जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए बी डिकेड इन 12। जैसे ही कोई वीडियो पब्लिक होती है तुरंत वहां पे शेयर कर दी जाती है और नोट्स भी वहीं पे बढ़ा दिए जाते हैं। बस दोस्तों, शेयर जरूर करा करिए वीडियो को अगर अच्छी लगे। काफी मेहनत कर रहे हैं इन सारी वीडियोस पे आप तक पहुंचाने के लिए। बस यही है चीजें कि शायद लोगों तक उतनी ज्यादा नहीं पहुंचती है, लेकिन हाँ, मेरा हमेशा जरा 50 लोगों तक भी पहुंच रही है तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।